करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्ती च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशति केतकी मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् वर्णानामृतिसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री विघ्नेश्वराय नमो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भक्तवत्सल भगवान की। श्रीमद् भागवत कथा रस रसिक श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, भक्ति स्वरूपा माताओं, करुणामयी बहनों, परम आनंद का विषय है, उत्साह का विषय है, जो हम सभी भक्तगण श्रोतागण भुवन पावनी भगवत गाथा श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा का गायन श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज की कथा बड़ी ही सुंदर, अति रमणीय, पावन, स्मरणीय है। अष्टम दिवस की कथा, जिसमें ठाकुर जी का विवाह उत्सव होगा। इस दिव्य कथा में हम सभी भक्तगण प्रवेश करेंगे। उसके पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए श्री भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। तत्पश्चात फिर बड़े आनंद के साथ मिलजुल करके इस भागवत की कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बड़ा ही अद्भुत भाव है और पंजाब की तरफ ये कीर्तन बहुत भक्त माताएं गाया करती हैं। आइए हम इसी भाव में चलते हैं। प्रीति की रीति को ना समझे, हाय वो प्रीति निभाना क्या जाने। प्रीति की रीति को ना समझे, वो प्रीति निभाना क्या जाने। और जिस दिल ने चोट न खाई हो, वो मीर बहाना क्या जाने। आइए हम सभी प्रवेश करें इस भाव में। तू की जाने सावरिया हो,
तू की जाने सावरिया की दुखड़े होंदे। सरकार आप क्या जानो दुख क्या होता है, कष्ट क्या होता है। तू की जाने सावरिया की दुखड़े होंदे ने। दिल तड़पदा जा तड़प दे, दिल तड़पदा जा तड़प दे, नैना रोंदे ने सज नैना रोंदे ने, 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 सज नैना रोंदे ने। हाँ तू की जाने सावरिया की दुखड़े होंदे। तू की जाने सावरिया की दुखड़े होंदे। दिल तड़पदा जा तड़प दे, दिल तड़पदा जा तड़प दे, नैना रोंदे ने सज नैना रोंदे ने, सज नैना रोंदे ने, सज नैना रोंदे ने, सज नैना रोंदे। बलिहारी श्री राधे हरि बोल, जय हो बलिहारी। इश्क तेरे ने सानू प्रीतम जग सारा बुलवाया है, जग सारा बुलवाया है, जग सारा बुलवाया है। इश्क तेरे ने सानू प्रीतम जग सारा बुलवाया है, जग सारा बुलवाया है, जग सारा बुलवाया है। तेरे पीछे सबनू छड़िया फिर भी तू नहीं आया वे, फिर भी तू नहीं आया वे। तेरे पीछे सबनू छड़िया फिर भी तू नहीं आया वे, फिर भी तू नहीं आया वे, फिर भी तू नहीं आया वे। नींद ना आए सानू जग वाले सोए, नींद न आए सानू कि जग वाले सोए। दिल तड़पदा जा तड़प दे, दिल तड़पदा जा तड़प दे, नैना रोंदे ने सज नैना रोंदे ने, सज नैना रोंदे ने, सज नैना रोंदे ने, ना रोंदे ने। रोगी जगते न्यारे मारे दुनिया ताने वे,
मारे दुनिया ताने वे, मारे दुनिया ताने वे। चुप चुप रहंदे कुछ नहीं कहंदे, तेरे प्रेम दीवाने पे, तेरे प्रेम दीवाने दे, तेरे प्रेम दीवाने दे। टूट जांदे वे मर जांदे वे, टूट जांदे वे मर जांदे वे, कुछ नहीं कहंदे। दिल तड़पदा जा तड़प दे, दिल तड़पदा जा तड़प दे, नैना रोंदे ने साडे नैना रोंदे ने, साडे नैना रोंदे ने, साडे नैना रोंदे ने। हे गोपाल मेरे घनश्याम, मेरे श्याम। हाँ प्रेम के मोड़ पर मिल गए हो अगर, उम्र भर साथ देने का वादा करो। आ गए हो तो जाने की जिद ना करो, जा रहे हो तो आने का वादा करो। सजने ना रोंदे, सजने ना रोंदे, सजने ना रोंदे। चला के नैना दे तो छुप गयो हर जाई वे, छुप गयो हर जाई वे, छुप गयो हर जाई वे। तीर चला के नैना दे तो छुप गयो हर जाई वे, छुप गयो हर जाई वे, छुप गयो हर जाई वे। हाँ रोंदे रोंदे नैना बोले, सावन दी रुत आई वे, सावन की रुत आई वे, सावन की रुत आई वे। तेरे जय हो तेरे बिन, श्री राधे। बिन तेरे, तेरे बिन इस दिल दे टुकड़े टुकड़े होंदे, बिन तेरे इस दिल दे टुकड़े टुकड़े होंदे ने। दिल तड़पदा जा तड़प दे, दिल तड़पदा जा तड़प दे, नैना रोंदे ने साडे नैना रोंदे ने, साडे नैना रोंदे ने, साडे नैना रोंदे ने, साडे नैना रोंदे ने। साडे नैना रोंदे ने, 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 साडे साडे नैना नैना रोंदे ने। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। परम श्रद्धामयी भक्ति स्वरूपा माता करुणामी बहनों,
इस कथा में पधारे हुए सभी अतिथियों का, आगंतुकों का, संतों का, भगवत भक्तों का, चित्रकूट धाम के प्रत्येक जेजड़ चैतन्य जो भी जीव हैं, जो भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस कथा से जुड़े हुए हैं या इस कथा का गायन श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं, उन सभी भगवत भक्तों का यह व्यासपीठ अभिनंदन करती है। कल हम आप सबने कथा सुनी कि हमारे ठाकुर जी ने गिरिराज महाराज को धारण कर लिया। भगवान ने अपनी सबसे छोटी बाएं हाथ की इक्किनी उंगली के बल पे पर्वत को उठाया। क्यों? लोग जब कोई काम करते तो आपस में नहीं बोलते अरे तो हमारे बाएं हाथ का काम था, कहते तो मेरे बाएं हाथ का काम था। लेकिन भगवान ने जब पर्वत उठाया तो क्या किया? बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली का सहारा लिया। भगवान पर्वत उठाए हैं और उन ब्रजवासियों ने सबने अपनी अपनी लाठियां लगा ली पहाड़ के नीचे। देखो अभी भी उन ब्रजवासियों को लग रहा है कि कृष्ण बालक है, तो सब अपनी अपनी लाठियां महाराज लगाए हुए हैं। मधु मंगल ने कही भैया हमारे नेक हाथ दुखने लगे तो दूसरा हाथ लगा लेवे, नेक कंधा लगा लेवे, पर या नंद के छोरा को कन्हैया को हम 3 दिन से देखे वाही उंगरिया को लगाए। ब्रजवासी बोले लाला तो थक गए होएगो, नेक विश्राम कर ले। कन्हैया बोले यदि हमने विश्राम करना प्रारंभ कर दिया ना तो ये गिरिराज महाराज नीचे आ जाएंगे। ब्रजवासी बोले अच्छो तो तू यह सोच रखो है का कि या गिरिराज को तैने धारण कियो है? सो कन्हैया के मुख से निकल गया बोले मैं तो भगवान हूं। बोले कौन है तू अब की कहियो? बोले मैं तो भगवान हूं। बोले सुनो भाइयों, ये नंद को छोरा हमारे बीच में आके भगवान बने। अरे भैया तूने ऐसा कौन सो काम किया कि हम तो को भगवान मान ले? कन्हैया बोली मैंने पूतना मारो, बकासुर मारो, सकटासुर मारो, धेनुकासुर मारो। ब्रजवासी बोले बस बस रहने दे लाला, ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत ना है। अरे पूतना तो मारी तैने सही, लेकिन वह मरी मराई में 10 लठिया तो हमने भी लगाई है। भगवान ही बने से नेक विश्राम कर ले। कन्हैया ने सोचा ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। बोले ठीक है उंगली हटा लो। बोले हाँ हाँ हटा ले। ठाकुर जी ने सोचा थोड़ा उंगली ढीली करके देख ही लेता हूं, और सरकार ने जैसी नेक उंगली को ढीली करी, गिरिराज महाराज नीचे आने लगे और हजारों लाखों लाठियां सब चटाचट टूट जाती। ब्रजवासी बोले अरे कन्हैया संभाल संभाल संभाल। भगवान ने फिर से धारण कर लिया। ब्रजवासी बोले चोरे लाला हमारी या मोटी मोटी लाठियां टूट गई और तैने या पतली उंगली पे गिरिराज को धारण कर रखो है। बोले आज तो को बताना ही पड़ोगे तेरी उंगली में इतनी शक्ति कहां से आई। कन्हैया ने सोचा बड़ी मुश्किल है। अब इनको यदि मैं कहता हूं कि मैं भगवान हूं तो मानते नहीं और पूछते शक्ति कहां से आई। तो सरकार ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिबर लियो उठा। बोले सुनो, जब मैं गिरिराज को धारण कर रहा था ना, तो जब गिरिराज भगवान दर्शन दिए थे, उन्होंने मुझसे चुपचाप धीरे से कान में एक बात कही थी कि सुनो अगर कोई संकट आवे तो ये मंत्र पढ़ करके और उठा लेना। भैया कौन सा मंत्र दियो? बोले मंत्र बताए भी की चीज थोड़ो होवे। मैंने मंत्र पढ़ो और उठा लियो। आप सबन के आशीर्वाद से, किशोरी जी कृपा से मैंने पर्वत को धारण कर लिया। मधु मंगल ने श्री दामा ने की तभी तो हम सोचे
कि अचानक या कन्हैया में इतनी ताकत, इतनी शक्ति कहां से आ गई। नहीं तो कई बार मैंने इसको कुश्ती में हराया है, लेकिन आज या में इतनी शक्ति आ गई। तो महाराज प्रभु 7 दिन तक गिरिराज को धारण करके रखे रहे, लेकिन किसी को संदेह तक नहीं होने दिया। यही तो भगवान की लीला की वैचित्रता है, विचित्रता है। इंद्र ने देखा वर्षा बंद हो गई, गिरिराज की स्थापना हुई, घर घर 56 भोग बटे। आज प्रभु के समक्ष इंद्र आके क्षमा याचना कर रहा है। इंद्र ने आकर कहा, प्रभु मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तर्जस्तमस्कम् मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते गृह्णानुबन्धः। प्रभु, मैंने आपके भक्तों को बहाकर मारने का षड्यंत्र रचा, मुझसे गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए। आपका यह जो श्री विग्रह है, जो विशुद्ध सत्व गुण से परिपूर्ण है, जिसमें रजोगुण और तमोगुणों का किंचित मात्र भी स्पर्श नहीं है, प्रभु आप माया से कैसा भी रूप धरे, परंतु आप तो सरकार मायापति हैं, इसलिए मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। मेरा अपराध देखा जाए तो क्षमा के योग्य नहीं है, परंतु पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्ययः काल उपात्तदंडः। जराचर के स्वामी आप हो, जगत के गुरु आप हो, सरकार जगत के तो आप ही सर्वेश्वर हो, मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। अपराध क्षमा के योग्य नहीं है, परंतु आप जैसा कृपालु भी कौन है। इस राक्षसी पूतना को देखो तो सही, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिगांसया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोन्यम कंबा दयालुं शरणं ब्रजेम। ये राक्षसी पूतना अपने स्तनों में जहर लगा करके आई थी प्रभु को मारने के लिए, लेकिन हमारे सरकार ने उसके जहर की ओर ध्यान नहीं दिया और उसे मात्र गति प्रदान कर दी। तो वो कितने कृपालु हैं, इसलिए प्रभु मेरे भी अपराध को क्षमा करिए। भगवान प्रसन्न हो गए और कहा, जाओ इंद्र, मैंने क्षमा कर दिया। महाराज, ये भगवान की लीला की विशिष्टता है कि यदि हम मन में पाप सोच लेते हैं तो उसका प्रायश्चित हमें नहीं भुगतना पड़ता, किंतु मन में पुण्य सोच लिया उसका फल तत्काल मिल जाता है। जैसे हम घर में बैठे हैं, अचानक पता चला, अरे भैया पुरुषोत्तम अग्रवाल जी के आंगन में भागवत हो रही है, चलो सुनाते हैं। आज तो ठाकुर जी का विवाह है ना महाराज, आज चलो चल के सुन के आते हैं कथा। अब सच कहता हूं माताओं, जैसी हमारे अंदर ये भावना जागृत हो गई, चलो कथा सुनाते हैं। बिल्कुल सत्य समझिए कि आपको पूरी कथा का फल मिलेगा, किंतु मन में पाप सोच लिया तो पाप को प्रायश्चित पाप करने पे ही मिलेगा। पुण्य सोच लिया तो सोचने से ही फल मिल गया। ये कलयुग की विशेषता है महाराज। यह कलयुग का परम प्रताप, बाबा तुलसीदास जी के शब्द हैं। यह कलयुग का परम प्रताप,
पापा। मानस पुण्य होए नहीं पापा। मानस पुण्य होई नहीं पाप। ये कलयुग की विशेषता है महाराज कि यदि आपने मन में पाप सोच लिया तो उसका प्रायश्चित नहीं मिलता है, किंतु पुण्य सोच लिया तो उसका फल तत्काल मिल जाता है। व्यास जी महाराज कहते हैं, इंद्र को गलती का एहसास हुआ, इंद्र ने क्षमा याचना की और चले गए। संतों ने बड़ी सुंदर सुंदर बातें कही। हर स्थिति में नाम को गाओ, ठाकुर जी को याद करते रहो। हम यदि परमात्मा की याद करेंगे तो निश्चित किसी ना किसी दिन वो गोविंद भी हमारी याद करेगा। श्री व्यास जी महाराज दसम स्कंद में बड़ी ही सुंदर कथा में प्रवेश करते, श्री रास पंचाध्याय की कथा में। ये भागवत में जो दसम स्कंद में रास पंचाध्याय की कथा है ना माताओं, ये भागवत के पंच प्राण हैं। रास पंचाध्याय की कथा सुननी है तो हरिदास स्वामी जी के अनुसार 7 बातों का विशेष ध्यान दो। ये कथा सबको समझ में नहीं आती है, उन्हीं लोगों को समझ में आएगी जिनके पास इन 7 गुणों का भंडार होगा, समूह होगा। क्या? प्रथमे सुमिरि भागवत भक्त भगवत बानी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी, तृतीय करे गुरु समुझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होए विरक्त बसे बन राज बसीलो, पांचे भूले देहि सुधी तब छठ भाव न रास की, 7 पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की, श्री स्वामी हरिदास की। पहले तो भगवान की कथा सुने भक्तों के मुख की पवित्र वाणी से। आप क्या कर रहे हैं महाराज? कथा सुन रहे हैं ना? कथा कैसे सुनी जाती है बताओ जरा चित्रकूट वालों, कैसे सुनी जाती है? ऐसे सुनो महाराज जैसे जीवन में उतर जाए। जब कथा समाप्त होती है उसके बाद क्या करते हैं आप लोग? उस कथा का चिंतन करते हैं। वैसे सच्ची बात है महाराज, हमारे तो खासकर जो हमारे घर में जो बहन बेटी आई हुई सब बहुत अच्छी है ना? कथा समाप्त हो जाती है ना, उसके बाद भी आधे घंटे बैठ के सब कीर्तन करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है। तो कथा ऐसे सुनो कि जीवन में उतर जाए। कथा सुनने का विषय नहीं है, कथा उतारने का विषय है। और कथा का फायदा भी तब है जब हम उसको जीवन में उतारें। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुधाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। सार ग्राही बनो, जो भी चीजें मिल जाएं, जहां से मिले अच्छी चीजों को संग्रह कर लो, ग्रहण कर लो, स्वीकार कर लो। और एक बात बताऊं आपको, सुनना ज्यादा श्रेष्ठ है। सुनाने वाले से ज्यादा सुनने वाले को पुण्य मिलता है।
सच्ची बात है। सुनाने वाला बंधन में होता है, सुनाने वाले को ध्यान देना पड़ता है, पर सुनने वाला स्वतंत्र होता है। मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं बंधा हुआ हूं। मैं इस व्यास मंच के अधीन हूं, पर आप क्या है? स्वतंत्र। जैसे चाहे, जिस प्रकार से चाहे, खूब कथा में आनंद ले। मन करे तो खूब कथा में रो, मन करे तो खूब कथा में नाचो, मन करे तो खूब कथा में हंसो, मन करे तो खूब कथा में गाओ, मन करे तो एक बार पीछे से चक्कर लगा के चाय की चुस्की भी लेके आ जाओ। स्वतंत्र है श्रोता, पर वक्ता को ध्यान देना पड़ता है। क्या बोल रहा हूं, कितनी देर तक कथा करनी है? कहीं कथा में ज्यादा डूब गया, ज्यादा भावुक हो गया, कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, मुख से वाणी नहीं निकलेगी, कथा कैसे आगे होगी? तो वक्ता को ध्यान देना पड़ता, पर श्रोता स्वतंत्र होते। तो आप लोग मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ हो, आप लोग तो हर प्रकार से बड़े हो, इसलिए गुणग्राही बनो, सारग्राही बनो। बोलो जय श्री कृष्णा, और जोर से बोलो मैया। तो सारग्राही हो। तो प्रथम सुमेरी भागवत भक्त भगवतवान, द्वितीय आराधे भक्ते व्यास नव भांति बखान। दूसरा व्यास जी ने जो नवधा भक्ति का वर्णन किया है, उसमें जीवन यापन का संकल्प लो। भक्ति कैसे की जाती है बताओ? श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। मैं तो ऐसा सोचता हूं, इस समय आप बैठे हो ना यहाँ पे, आपकी नवधा भक्ति इस समय पूरी की पूरी हो रही है। आप एक प्रकार से भक्ति नहीं कर रहे हो इस समय। कितने प्रकार से ठाकुर जी की भक्ति होती है? 9 प्रकार से, और 9 प्रकार से इस समय आपकी भक्ति हो रही है। क्यों? कीर्तन भी करते हो, श्रवण भी करते हो, गाते भी हो, पूजन भी किया, बंदन भी किया, इस समय चिंतन भी कथा का ही हो रहा है। ऐसा तो नहीं है ना कभी कथा में बैठे हैं और अचानक बीच वाले मुन्ने की याद आ रही हो? ऐसा तो नहीं हो रहा। प्रभु की याद आ रही है, मतलब चिंतन भी उन्हीं का, स्मरण भी, अर्चन भी, और आत्मनिवेदित भी हो गए हैं। क्यों? घर का सारा कामकाज छोड़ के आ गए। किसके घर में कामकाज नहीं है? सेठ जी भी दुकान में बैठे बैठे गुस्सा हो रहे होंगे, कहां से ठानी जी भागवत में चली गई, आज ठीक से खाने को भी नहीं मिला, लेकिन फिर भी कथा में आए। नहीं, अपने को कथा में जाना है। क्यों? आज ठाकुर जी का ब्याह होगा, तो आत्मनिवेदित हो गए, सब छोड़ छाड़ के आ गए हैं महाराज। किनके प्रेम में बंध करके? ठाकुर जी के प्रेम में बंध कर, खिंच करके आ गए। तो द्वितीय सुमेरे, प्रथम सुमेरी भागवत भक्तवानी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखान, तृतीय करे गुरु समुझी दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। रास पंचाध्याय की कथा सुननी है तो जीवन में पहले गुरु अवश्य बनाओ। गुरु सोच समझ करके बनाओ। गु अंधकारोस्ति रू प्रकाशोस्ति। गा अंधकार को कहते हैं, रू प्रकाश को कहते हैं। इसलिए जीवन में गुरु अवश्य होना चाहिए। गुरु कैसा होना चाहिए? हमारी तरफ तो कई भक्त बोला करते, गुरु करे जान के पानी पिए। गुरु खूब समझ बूझ करके बनाना चाहिए, जो ज्ञानी हो, वेद पाठी हो, अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाला हो, सदमार्ग में चलने की प्रेरणा देने वाला हो, ऐसा गुरु होना चाहिए। इसलिए जीवन में गुरु अवश्य होना चाहिए। अगर हमारे जीवन काल में हमने गुरु मंत्र नहीं लिया है तो हमारे गुरुजनों ने, संतों ने तो ये तक कहा है कि महाराज अतिथि को जल पिलाने का भी पुण्य नहीं मिलता है। तो इसीलिए पुण्य तभी संचय होते हैं जब
हमारे जीवन काल में गुरु बनते हैं। तो तृतीय करे गुरु समुझे, दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, पांचे भूले देहि सुधि। महाराज चौथे हो ये विरक्त, पांचे भूले देहि सुधि। चौथी बात, मन में विरक्ति लाओ। चित्रकूट में बसने का संकल्प लो। कुछ लोग सोच रहे होंगे महाराज जी ये तो बड़ा बढ़िया, हम तो पहले से ही चित्रकूट में बसे बसाए हैं। बसे बन राज बसी लो। अब जब महाराज हम पहले से चित्रकूट में बसे हैं तो क्या करना चाहिए? चौथे हो ये विरक्त, बसे बन राज बसी। मन में विरक्ति लाओ सरकार। अगर मन में विरक्ति नहीं है तो आप बन भी चले जाओ तो भी कोई फायदा नहीं है। मन में विरक्ति होनी चाहिए। अगर मन में विरक्ति है तो आप घर में परिवार में भी सबके बीच में रह करके भी भगवान का भजन कर सकते हो। और अगर मन में विरक्ति नहीं है तो आप चाहे महाराज हरिद्वार, काशी, गोदावरी, जितने भी हिमालय, जितनी गुफाओं कंदराओं का आश्रय ले लो, भजन में मन नहीं लग सकता है। तो मन में विरक्ति होनी चाहिए। आप लोगों को तो औरों के मुकाबले भगवान के भजन करने में ज्यादा सुलभता है। आपके पास तो ज्यादा सरलता है। उन लोगों से पूछो जो महाराज बरसों बरसों से प्लानिंग कर रहे हैं कि भैया हमें चित्रकूट जाना है, चित्रकूट जाना है, और आ नहीं पा रहे हैं। आप कितने भाग्यशाली, यही महाराज आ गए, इतने भाग्यशाली हैं आप। और फिर भी मन में महाराज विरक्ति नहीं है, ठाकुर जी के प्रति प्रेम नहीं है, तो मैं तो सत्य कहूंगा कि फिर ये मानव का जीवन ही आपका व्यर्थ है। तूने राम नाम नहीं लीना हो, तूने राम नाम नहीं लीना इस भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे, मर जा रे चुल्लो भर पानी। जिसने भगवान का भजन नहीं गाया, राम का नाम नहीं गाया, उसके लिए मानव का शरीर ही व्यर्थ है। ये मानव का शरीर आप बेकार है। इसलिए हर स्थिति में नाम को गाना चाहिए। तो पांचे भूले देहि सुधि, तब छठ भावे न रास। देह की सुधि भूल जाओ, बगल में कौन बैठा है पता ही नहीं चले, तब वह व्यक्ति रास का अधिकारी होता है। भगवान ने जिन गोपियों के साथ रास रचाया उनके विषय में हमारे ऋषिगण बड़ा सुंदर सुंदर भाव कहते हैं। संत कहते हैं ये गोपियां कौन हैं? बोले गोभी इंद्रियैहि कृष्णम रसम पिबती इति गोपी ही। जो प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण रस का पान करे वो गोपी है। बोलो जय श्री कृष्णा, और जोर से बोलो। जो महाराज चलते फिरते उठते बैठते सोते हंसते खाते नाचते गाते पीते प्रत्येक परिस्थिति में कृष्ण के नाम को गाए वो गोपी है। ये गोपियां कौन हैं? महाराज जो वेदों के मंत्र है ना, ये सब ब्रज में गोपी बनकर के आई है। वेदों के मंत्र ब्रज में गोपी बनकर आई। इतना ही नहीं महाराज, भागवत कथा के अनुसार तो जब भगवान वामन रूप धर के बलि के यहां गए तो जितनी दैत्य कन्याएं थी उनके मन में भी ये इच्छा जागृत हुई कि यदि गोपी रूप में हम सेवा करते तो कितना अच्छा होता। सो वो भी ब्रज में गोपी बनकर आई।
इतना ही नहीं, प्रभु ने जब कच्छप रूप धर के समुद्र में प्रवेश किया तो जितनी दैत्य कन्याएं, महाराज मत्स्य कन्याएं थी, उनके भी मन में भाव जागृत हुए, सो वो भी ब्रज में गोपी बनकर आए। इतना ही नहीं महाराज, जब हमारे रघुवर राम जी चित्रकूट की गलियों से निकल रहे थे ना, तो जितने दाढ़ी वाले महात्मा थे उनके भी मन में ये भाव आ गया कि यदि हम गोपी रूप में सरकार की सेवा करते तो कितना अच्छा होता। तो जितने भी चित्रकूट के महात्मा थे सब ब्रज में गोपी बनकर आ गए। वो गाया करते ना हमारे चित्रकूट के संत, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। तो जितने भी चित्रकूट के महात्मा वो भी सब ब्रज में गोपी बन करके आए हैं। सबके महाराज अलग अलग विभाग हैं, अलग अलग सिद्धांत हैं। श्रुति रूपा, मणि रूपा, साधन सिद्धा, स्वयं सिद्धा, दैत्य कन्या, मत्स्य कन्या, इन सब के अलग अलग विभाग बताए गए। कोई किसी की पत्नी बनकर आई, कोई किसी की बेटी बनकर आई, लेकिन इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो एक ही है कि किसी भी प्रकार से हमें कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। आहा, आज शरद पूर्णिमा की रात्रि थी। यमुना जी की सुंदर बालुकाएं खिल रही थी, चंद्रमा प्रमदित हो रहा था, मंद सुगंध वायु चल रही थी। उसी समय मेरे कन्हैया ने वेणु निनाद कर दिया, मुरली की मधुर तान छेड़ दी सरकार ने। और जैसे ही सरकार ने मुरली की मधुर तान छेड़ी, उन ब्रजांगनाओं को लगा मानो कृष्ण मुरली से हमें ही बुला रहे हों। शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद पूर्णिमा की रात्रि है। और ये रात्रि महाराज, इसमें ता शब्द का प्रयोग है, जरा ध्यान से सुनिएगा। शरदोत्फुल्ल मल्लिका मतलब ये वो वाली रात्रि है, ये साधारण रात्रि नहीं है, ये विशेष है। वो वाली कौन सी? बोले जिसके लिए प्रभु वचन दे चुके थे, शरदोत्फुल्ल मल्लिका। अन्य रात्रि महाराज, अन्य रात्रियों में 4 पहर होते होंगे, लेकिन महाराज यह जो रात्रि है, यह रात्रि विशाल है। ये एक रात्रि महाराज तकरीबन 6 महीने की थी। 6 महीने में जितना समय लगता है, जिस रात्रि को हमारे सरकार ने रास रचाया वो 6 महीने की रात्रि थी। ऐसा क्यों? बोले इसमें बड़ी गूढ़ बात है, इसीलिए कहा गया शरदोत्फुल्ल मल्लिका। क्यों? ऐसा क्यों है? बोले इसका विशेष कारण है। बोले जब राम जी का जन्म हुआ था ना अयोध्या में, तो सब प्रसन्न थे। 2 ही लोग थे जो प्रसन्न नहीं थे। कौन? एक चंद्रमा और दूसरा रात्रि। ये 2 लोग बहुत रुष्ट थे, क्योंकि राम जी का जन्म दिन में हुआ है, रात्रि में नहीं हुआ है। तो ना ही चंद्रमा को उसका आनंद था और ना ही रात्रि को प्रिय था राम का जन्म।
राम जी ने देखा भाई हमारे जन्म उत्सव में सब प्रसन्न हैं, सब आनंदित हैं, पर ये चंद्रमा क्यों उदास है, ये रात्रि क्यों उदास है। और महाराज जो राम जी का जन्मोत्सव मनाया गया था उसमें बाबा तुलसीदास जी ने लिखा जो दिन था वो 1 महीने का था। मास दिवस भा दिवस पुनि मरम न जाने, कोई 1 महीने का दिन हुआ राम जी के जन्मोत्सव का। तो राम जी ने जब देखा तो चंद्रमा से पूछा, अरे भाई तुम उदास क्यों हो, रात्रि आप उदास क्यों हो। चंद्रमा ने कहा, प्रभु आप तो जले पे नमक छिड़कते हो, एक तो दिन में जन्म लिया, दूसरा सूर्यवंश में जन्म लिया। भगवान ने कहा चिंता मत करो, अगली बार जब हमारा कृष्णावतार होगा रात में जन्म लेंगे, चंद्रवंश में जन्म लेंगे। रही बात 1 महीने का यहाँ पे आनंद लूटा गया है दिन में, अगली बार जब रास हम रचाएंगे तो 6 महीने की वो रात्रि होगी, सब लोग 6 महीने का आनंद लूटेंगे। और अभी भी संतोष ना हो तो लोग हमारे नाम के बाद तुम्हारा नाम अवश्य लेंगे। इसलिए राम जी का पूरा नाम क्या है, श्री रामचंद्र कृपालु हरणे भय भयम। श्री रामचंद्र प्रभु का पूरा नाम आप जब लोगे तो राम जी के साथ चंद्र अवश्य लगाते हैं। इसलिए महाराज किसी भी देवी देवता का नाम लो तो कभी सूरज का नाम लगता है, राम सूर्य, सब लोग क्या कहते हैं, राम चंद्र। सरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद पूर्णिमा की रात्रि है, प्रभु ने मुरली बजाई और जो हमारी सरकार ने मुरली की मधुर तान छेड़ी, हजारों लाखों गोपियां जो घर के काम कर रही थी सारे काम काज छोड़कर दौड़ पड़ती है कृष्ण से मिलने। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्योन्नमलक्षतोद्यमाः सजत्र कांतो जवलोल कुंडला। जो गोपी जिस कार्य को कर रही थी उसको वहीं पर छोड़ करके और चल देती है कृष्ण से मिलने। एक गोपी गाय का दूध दूह रही थी, मुरली सुना, दूध का बर्तन पटक दिया, चल दी कृष्ण से मिलने। एक महाराज करछी से दाल को हिला रही थी, मुरली सुना, महाराज भोजन बनाना छोड़कर चल दी कृष्ण से मिलने। एक गोपी तो महाराज पति देव को भोजन परोस रही थी, पति ने मांगा, नमक डाल दिया, शक्कर, चल दी कृष्ण से मिलने। एक गोपी के पति ने पकड़ लिया, किधर जा रही, तुझे कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं जाएगी तू। उस गोपी ने कहा, प्रभु के मिलन में ये हाड़ मांस का बना हुआ ये मिट्टी का देह बाधा बने। महाराज उस गोपी को उसने घर के कमरे के अंदर बंद कर दिया, ताला लगा दिया, देखता हूं कैसे जाएगी। महाराज उस गोपी ने पद्मासन लगाया और योग के बल से अपने देह को त्याग करके सबसे पहले कृष्ण के पास पहुंच गई। परीक्षित बोले, गुरुदेव इन गोपियों में इतना ज्ञान, इतना तेज। बोले, ये सब गोपियां साधारण गोपियां, साधारण स्त्रियां नहीं है, ये सब बड़े बड़े सिद्ध कोटि के संत हैं जो ब्रज में गोपी बनकर आई। आप वृंदावन जाओगे ना तो वहां के गोसाई कहते हैं कि जो ब्रज के वृक्ष हैं वो भी साधारण वृक्ष नहीं है, वो भी सब बड़े बड़े सिद्ध कोटि के संत हैं जो ब्रज में वृक्ष बनकर के खड़े हैं। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, अंजन आंखों पे काजल लगा रही थी, मुरली सुना, एक आंख में काजल लगाया, दूसरे में लगाया ही नहीं, चल दी कृष्ण से मिली। ऐसी परिस्थिति बन गई।
कृष्ण ग्रहीत मानसा। महाराज 9 ग्रहों का आपने नाम सुना होगा, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु, ये 9 ग्रह बताए गए हैं। पर इन 9 ग्रहों से बड़ा एक और ग्रह है, उस ग्रह का क्या नाम है बुआ जी? कृष्ण ग्रहीत मानसा। क्या नाम है? कृष्ण। और महाराज ये जो कृष्ण नाम का ग्रह है ना, बड़ा खतरनाक है। और ग्रह तो पूजा पाठ से शांत भी हो जाते हैं, छोड़ भी देते हैं, पर ये जो कृष्ण नाम का ग्रह है ये इतना खतरनाक है कि एक बार जिसको पकड़ लिया, भूत जो होवे तो झारो झरे, नंद पूत लग्यो है झरे कहूं कैसे। नंद पूत लग्यो है, नंद पूत लगे है झरे कहूं कैसे। ये कृष्ण नाम का ग्रह एक बार जिसको पकड़ लिया महाराज, फिर आप कितना भी कहो ये पीछा नहीं छोड़ता है। माता मीरा से लोगों ने कहा, इतना अच्छा परिवार मिला, क्या दिक्कत है? मीरा कहती है, महाराज जो लोग गोल्ड पहनने के शौकीन होते हैं ना, सोना, उनको यदि चांदी वांदी की कोई आभूषण तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। किसी को डायमंड हीरा पहनने का शौक हो, आभूषण पहनने का, उन्हें फिर सोना इत्यादि वो लोग कम पहनते हैं, उन्हें सोना अच्छा नहीं लगता, वो जो डायमंड वगैरह पहनते हैं। पर जिसको रत्न मिल जाए उसे कुछ अच्छा लगेगा? मीरा ने कहा मुझे मिल गया है। कहां, कैसा है? तो माई मीरा कहती है, पायो जी मैंने। कौन सा रत्न है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कहां से मिला? बड़ा कीमती लग रहा है। बोले ऐसे नहीं मिला है, बहुत तपस्या की है, पता ठिकाना बताओ। तो कहने लगी, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करे अपनायो जी मैंने। तो जिसको राम रूपी रत्न, कृष्ण रूपी रत्न मिल जाए, उसे दुनिया की चीजें कैसे अच्छी लगेंगी? तो गोपियां कैसे ठहर सकती थी? क्योंकि कृष्ण ग्रहीत मानसा, उनका जो मन है वो कृष्ण ने चुरा लिया, उनका मन कृष्ण के चरणों में बंध गया, उनका मन कृष्ण के चरणों में अटक गया। मन यदि एक बार कृष्ण के चरणों में बंध जाए ना तो कल्याण हो जाए। मन ही सबसे खतरनाक है, इसलिए मन को हरि के चरणों में बांध लो। एक केवट था महाराज अपने राम घाट का ही, उसने सोचा कि कहां मोटर गाड़ी से जाएंगे, एक काम करते हैं आज रात भर नाव चलाएंगे, कल सुबह अपना पहुंच जाएंगे महाराज जहां जाना है, नदी नदी ही नाव के सहारे। राम घाट से निकला वो महाराज व्यक्ति, अब रात भर उसने नाव खींची। सुबह देखा तो घाट के किनारे भीड़ लगी, सोचा लगता है जहां हमको जाना था वो स्थान आ गया है। हो जा भैया ये कौन सा घाट है? जवाब मिला राम घाट। केवट ने कहा भाई साहब मैंने रात भर नाव चलाई लेकिन मैं राम घाट से आगे क्यों नहीं बढ़ा, रामी घाट में क्यों पड़ा रहा? तो किनारे पे खड़े लोगों ने कहा भैया रात भर नाव तो आपने सही चलाई, बिल्कुल सही बात है, परंतु जो नाव के किनारे में, जो घाट के किनारे में नाव से रस्सी बंधी हुई थी उसे खोलना भूल गए थे, इसलिए रात भर नाव चली लेकिन राम घाट में नाव रही।
इसी प्रकार से मन को एक बार प्रभु के चरणों में बांध दो, फिर ये मन कितना भी इधर उधर भागे, ये राम को छोड़ करके, हमारे ठाकुर जी को छोड़कर कहीं और नहीं जा सकता है। कन्हैया ने देखा जिधर नजर डाले उधर से हजारों लाखों गोपियों की भीड़ लगी। भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजश्यानामयं कश्चे ब्रूता गमन का। हे महाभागाओं, आप आई हो, वास्तव में मुझे परम आनंद मिला। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, मुझे बहुत ही प्रसन्नता है। गोपियां प्रसन्न हो रही हैं। भगवान ने मुरली बजाई, मुरली से हमारा नाम लिया और हम सब छोड़कर आ गए। लेकिन भगवान ने स्वागत करते पूछ लिया, बोले आप आई हो सो स्वागत करता हूं, पर क्यों आई हो यह तो बताना पड़ेगा। गोपियां क्या जवाब देती? तो भगवान ने कहा, ए देवियों, अपने परिवार को, घर को छोड़ करके इतनी रात्रि को निर्जन वन में तुम्हारा अकेले आना उचित नहीं है। जाओ, घर को लौट जाओ, अपने अपने परिवार की सेवा करो। अर्थात परमात्मा जीव को पहले बुलाते हैं, फिर ठोक पीट के देखते हैं कच्चा है कि पक्का। एक बात बताओ, अभी गर्मी आने वाली है ना, तो आप सब लोग जाओगे, भैया मटके का पानी अब चलेगा। फ्रिज का पानी तो वैसे भी नुकसान करता है, फ्रिज का पानी पीना भी नहीं चाहिए, मटके का ही पानी अच्छा रहता है स्वास्थ्य के लिए। तो जाते हैं महाराज किसी कुम्हार के पास मटका लेने के लिए। ज्यादा से ज्यादा वो मटका आता होगा 40 से 50 रुपए का। पर महाराज उस मटके को खरीदते समय कितना हम उसको ऊपर नीचे से हर तरह से देखते, भैया कहीं से फूटा तो नहीं है, कहीं से खराब तो नहीं है, कमजोर तो नहीं है। हर तरह से महाराज छानबीन करके फिर वो 40 रुपए 50 रुपए का एक मटका खरीदते हैं। सही बात है कि नहीं? और विचार करो, जो परमात्मा के पास हमें जीवन भर के लिए जाना है, वो क्या जरा सा भी छानबीन नहीं करेगा कि ये है मेरे लायक की नहीं है, ये मेरा भक्त बनने लायक है, कि ऐसे ही बस झूठे मुंह से कहता था राम जी मैं आपका। भगवान भी छाट पीट कर कूट पीट कर देखते हैं। तो भगवान ने परीक्षण हेतु कहा, जाओ अपने घर को लौट जाओ। गोपियां कोई जवाब नहीं दे रही, तो भगवान कहते हो अब समझ गया। रजन्नेशा घोर रूपा घोर सत्वा निषेविता प्रतियात ब्रजम नेहम स्थेयम स्त्रियम स्त्रेवे सुमध्यमा। लगता है तुमने रात्रि को जंगल नहीं देखा है। गोपियों ने कहा नहीं सरकार, बहुत बार देखा है। ओ अब समझा, तुम लोगों ने रात्रि को यमुना जी नहीं देखा होगा। बोले नहीं, यमुना जी भी बहुत बार देखा है। दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश सररंजितम। अच्छा, वन भी देखा है, जंगल भी देखा है, तो फिर किस लिए आई हो? क्या मुझसे मिलने के लिए आई हो? मेरे प्रेम में खिंची हुई चली आई हो? क्या कारण है? इस निर्जन वन में आना उचित नहीं है, लौट जाओ। 11 श्लोकों से भगवान प्रश्न करते हैं, क्यों आई हो, किस लिए आई हो, लौट जाओ, चली जाओ, भाग जाओ। गोपियों ने आपस में कहा, सखी यदि हम इनको ऐसे सुनती रहे तो ऐसे ही प्रवचन देते रहेंगे, इसलिए इनको जवाब जरा इनके मतलब का मिलना चाहिए। तो गोपियां 12 श्लोकों से जवाब देती हैं कि सरकार हम इसलिए आए। 11 श्लोकों से भगवान ने प्रश्न किया और 12 श्लोकों से गोपियां जवाब देती हैं। गोपियां कहती भक्त्याम भजस्व। सरकार हम दुनिया के झूठे कामकाज के लिए या दुनिया के सांसारिक इच्छाओं के लिए नहीं आई हैं, तो प्रभु हम तो आपसे मिलवे को आई हैं। सरकार जब हम ये जान ले कि संसार झूठा है, ईश्वर सत्य है, तो सिवा ईश्वर के अपना और कोई दूसरा नहीं रहता है।
इसलिए हम आपसे मिलने को आए। मुझसे मिलने के लिए आई हो, मुझसे क्यों मिलना चाहती हो? तो गोपियों ने कहा प्रभु हम आपका भोग लगाएंगे। भोग लगाओगी? कैसे भोग लगाओगी? काय का भोग लगाओगी? तो कहने लगी भात का भोग लगाएंगे। काय का भोग लगाएंगी? भात का। भात का क्यों भोग लगाया जाएगा? क्योंकि हमारे सरकार को भात बड़ा प्रिय है। आपको पता है ना भात कैसे बनाया जाता है? कैसे बनाते हैं? अब अग्रवाल लोग तो बड़े एक्सपर्ट होते हैं भोजन बनाने में महाराज। कैसे बनाया जाता है बताओ? हे भगवान, यहाँ की माताओं को भात बनाने नहीं आता है क्या? बड़ी हंसी होगी। कैमरे में सब रिकॉर्डिंग हो रहा है, लोग क्या कहेंगे महाराज जी की चित्रकूट वालों को भात ही बनाने नहीं आता। चलो मैं सिखा देता हूं, आज सीख लेना, फिर ऐसे ही घर में बनाना। पहले महाराज खेत से धान लाया जाता है ना? और धान ला करके फिर काणी में डालकर कूटा जाता है। अब आजकल बहुत सारी मशीनें आ गई, पर पुरानी माताओं से पूछो, क्यों मैया, कुर्सी वाली मैया, ऐसी ना? सही कह रहे हैं ना? बोलो जय श्री कृष्णा, और जोर से बोलो। तो पहले धान को खेत से लाया जाता है, फिर काणी में डालकर खूब कूटते हैं, और तब तक धान को कूटा जाता है जब तक उसका छिलका छिलका अलग नहीं हो जाता। उसके बाद फिर क्या किया जाता है? वो जो चावल निकलता है ना, उसको धोया जाता है। फिर उसके बाद खौलते हुए पानी में उस चावल को डाल दिया जाता है। और फिर महाराज जब वो अग्नि में जब वो चावल सिद्ध होता है ना, पकता है, तो बीच बीच में माताएं करछी से चावल के दाने निकाल कर हाथ में रख के चेक करती हैं कि पका कि नहीं। हाथ में आती जैसे पिस जाए तो कहती है अब भात बन करके तैयार। तो पहले शुद्ध किया जाता है, फिर सिद्ध किया जाता है। तो भगवान को भात का भोग इसलिए लगाया गया क्योंकि हमारे ठाकुर जी को भात बड़ा प्रिय है। भात क्यों प्रिय है? क्योंकि भक्त और भात दोनों एक जैसे ही बनते हैं। आप उड़ीसा गए? पुरी, जगन्नाथपुरी? कौन कौन गया जगन्नाथपुरी? हाथ ऊपर करके बताओ। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। तो वहां पे महाराज जगन्नाथपुरी हम भी 2 बार जा चुके हैं। तो जगन्नाथपुरी में महाराज वहां पे एकादशी को भी भात का भोग लगता है। वो है ना वो कहावत है, जगन्नाथ के भात जगत पसारे हाथ। तो सरकार को भात जैसे प्रिय है, ऐसे भक्त भी बड़ा प्रिय होता है। जब वो संसार में महाराज यह जीव मानव देह संसार में माया के थपेड़े खाता है, तो उसका छिलका छिलका उतर जाता है। फिर वह गुरुजनों के समीप जाता है, फिर गुरुजन लोग खूब उसे डांटते हैं, अरे दुष्ट, अरे मूर्ख, अपने मन को हटा संसार से, भगवान का भजन कर। तब महाराज उसके भीतर की जो कठोरता है वो समाप्त हो जाती है, जो चंचलता है वो समाप्त हो जाती है, मन एकाग्र हो जाता है, और फिर वह प्रभु की याद में, प्रभु के मिलन में तड़पने लग जाता है। और जब वह भीतर से उसकी तड़प जागृत हो जाती है महाराज, जब तड़प की अग्नि प्रज्वलित होती है, तब संत कहते हैं अब ये भक्त बन करके तैयार है, अब ये भक्त बन गया। तो गोपियां कहती प्रभु जब हम ये मान ले कि ये शरीर हमारा है तो शरीर के नाते हमारे हो जाते हैं, पर जब हम ये मान ले कि ये शरीर तो महाराज नश्वर है, क्षणभंगुर है, हमारे तो सिर्फ केवल परमात्मा है, हमारे कामतानाथ सरकार हैं, तो सिवा परमात्मा के अपना और कोई नहीं हो सकता। ऐसे बर को क्यों बरे जो जन में मरी जाए, ऐसे बर को क्यों बरे
जो जन्मे मरि जाए बरबरिए गोपाल जो जासो जुड़ो अमरे जाए जासो जुड़ो अमरे जाए। महाराज भगवान से जुड़ो, परमात्मा से जुड़ो। जो भी परमात्मा से जुड़ जाता है वो अनमोल हो जाता है। इस देह में क्या विशेषता है? कुछ नहीं महाराज। आप इस विवेक नाम के शरीर को कैसे जानते हो? बताओ, बोलो, आप कैसे जानते हो मुझको? क्या विशेषता है हमने? कुछ नहीं है। नाम तो महाराज केवल इस सरकार की वजह से। अपन तो नौकरी कर रहे हैं इनकी, और नाम हम गा रहे हैं सरकार का, भजन कर रहे हैं ठाकुर जी का, कथा गा रहे हैं सरकार का, और महाराज लोग अपने आप जानने लग जाते हैं, अरे भैया फलाना व्यक्ति। तो जो भी व्यक्ति भगवान से जुड़ता है अपने आप भगवान उसको अपना लेते हैं, खींच लेते हैं हठात। भगवान ने देखा गोपियों की भावनाएं बड़ी अच्छी हैं, तो सरकार नृत्य करने लग गए। और जैसी सरकार नृत्य करने लगी कि उन गोपियों के अंदर गुमान आ गया, देखो जो सर्वेश्वर है परमात्मा वो हमारे सामने कैसे नाच रहा है। भगवान समझ गए बात को, और ठाकुर जी अंतर्धान हो गए। और जैसे ठाकुर जी अंतर्धान हुए, सारी गोपियां महाराज व्याकुल हो जाती हैं, इधर उधर कृष्ण को ढूंढने लगी। हे गोपाल, कहां चले गए आप? ढूंढते ढूंढते महाराज ब्रज की गलियों में नंगे पांव वह गोपियां भटक रही हैं। हे कृष्ण, कहां चले गए? व्यास जी महाराज कहते हैं, सामने जो भी मिलता उसी को कृष्ण का वो संदेश वाहक समझ लेते। एक बट का वृक्ष मिला, अरे बट वृक्ष, तुम तो नारायण के समान हो, सारी दुनिया तुम पर दुग्ध चढ़ाती है, क्या तुमने हमारी प्रीतम को देखा है? कोई जवाब नहीं मिला, आगे बढ़ गए। पृथ्वी माता मिली, गोपियां समझ रही ये भी कोई भगवान के संदेश वाहक है। पृथ्वी माता से कहने लगे, हे पृथ्वी माता, तुम तो कृष्ण के चरणों की परम प्रेयसी हो, क्या आपने देखा? कोई जवाब नहीं मिला, तो आगे बढ़ी तो तुलसी का पौधा मिल गया। अरे तुलसी माता, आपको तो भगवान का सदैव अंग संग प्राप्त होता रहता है, क्या आपने हमारे प्रियतम गोविंद को देखा? हवा का झोंका चला, तुलसी का पौधा हिल गया। एक ने कारी, बहन ये कह रही मैं नहीं बताऊंगी, उससे तो पूछना ही बेकार है। एक भौरा वहां आकर गोपियों के बीच में मंडराने लगा। गोपियां उस भौरे से कह रही हैं, हे भ्रमर, हम समझ गई तुम्हें जरूर उस काले सांवले कृष्ण ने भेजा होगा, जैसे उसका रंग वैसा तुम्हारा, और हमारे बीच में तुम आके मंडरा रहे हो, अवश्य तुम उस कृष्ण के पक्के सखा हो। तुम बता दो ना कहां है वो कृष्ण, हम तुम्हारी शिकायत नहीं करेंगे। वो कहां चले गए हमें छोड़ करके? गोपियां बार बार कह रही हैं, अंत में उन्हें ऐसे लगा मानो वो ही स्वयं कृष्ण है। महाराज, कृष्णो हम पश्यति गति ही, उन्हें लगा मानो वो ही कृष्ण है, वो स्वयं कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण कर रही हैं। देखो, भक्ति में कई बार लोग भगवान की कथा को सुनते हैं, तो कई बार भगवान की भक्ति में जीव भगवान की हुई लीला का अनुकरण करते हैं। एक गोपी कहने लगी, लगता है गैया दूर चली गई, मैं भी बंसी बजा के बुला लेती हूं। एक गोपी पूतना बन गई, एक गोपी महाराज
कृष्ण बन गई। कृष्ण वाली गोपी ने पूतना को पटक दिया, बोले मैंने तुम्हारी रक्षा कर दी। एक गोपी गिरिराज धारण कर अनुकरण कर रही है। परीक्षित ने कहा गुरुदेव ये सब हो क्या रहा है, मेरे तो कुछ बात समझ में नहीं आ रही। बोले ये सब कुछ अपने आप हो रहा है, उन गोपियों को भी नहीं पता ये हो क्या रहा है। अंत में उन्हें जब अनुभव हुआ कि नहीं वो कृष्ण नहीं है, वो तो कृष्ण के चरणों की परम प्रेयसी हैं, तब महाराज सभी कथा की लीलाओं का अनुकरण छोड़ करके महाराज वो गोपियां सब यमुना नदी के किनारे आके बैठ जाती हैं और यमुना नदी के किनारे आकर के महाराज कृष्ण को पुकारती हैं, हे नाथ हे रमानाथ क्वासी क्वासी महाभुज। हे रमणनाथ, हे बल्लभ, हे राधा रमण सरकार, आप कहां चले गए। यमुना नदी के किनारे सभी गोपियां एकत्रित हुई और सरकार को पुकारती हैं, गीत गाती हैं। 19 श्लोकों में गोपी गीत गाया गया है, जो भागवत का बड़ा ही सुंदर गीत है, जो भागवत का सबसे सुंदर गीत। हमारे कन्हैया को गीत बड़ा प्रिय है, इसलिए गोपियां गीत गाती हैं। गोपियों ने कहा सखी अगर इस गीत को सुनकर के भी सरकार नहीं आए तो हम अपने देह का परित्याग कर देंगे। आइए हम सब भी इस अद्भुत गीत में प्रवेश करें और गोपी भाव से इस गीत के माध्यम से सरकार को हम सब भक्तगण याद करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जयति तेधिकं जन्मना प्रजा स्त्रयत इंदिरा जिनको जिनको ये गीत आता है वो सभी मेरे साथ गाएंगे, जिन्हें नहीं आता है वह हाथ जोड़कर बड़े प्रेम के साथ इस गीत का आनंद लेंगे। जयति तेधिकं जन्मना प्रजा सयत इंदिरा शाश्वत दृश्यता देवच्युतावता परिवृता त्वां विचिन्वते सरदुदासये नाथ ते अशुल्क दाशिका परगने बेसे जलाप्यया व्याल राक्षसा
रक्षिता ना खलु गोपिका नंदनो अखिल अंतरात्मा देखन साथितो विश्वतो खया सख उदेवा विरचिता भयं वृष्णिधुर्यते चरण कर सरोरुहं कांत ब्रज जनार्दन पेरयोषिता जय जना सखे भवा के करेश्वरो जल चारु प्राणता देहिना पाप कर चरा हरिफलार्पितं ते पदामृतं गरुकुचे गिरा वल्गुवाक्यया शोभे मनो करी रिमा पेर मोहियते आधर से प्यार तवे कथामृतम श्रावणे मंगलम जयते तेधिकम् जन्मना जय
जयति तेदिकम। हे गोपाल, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। क्यों? इस गीत का प्रारंभ हुआ है जकार शब्द से। जयति तेधिकम, जा शब्द विरह सूचक शब्द है। जब हम जा बोलते हैं तो हृदय से आवाज लगाते, हृदय से बल लगाते हैं। तो गोपियां कहती हैं जयति तेदिकम